आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ब्रह्मांड और पिंड में अंतर। देखिए, दोनों ही शब्द अक्सर आप सभी भाई बहनों ने अपने अपने जीवन काल में सुने होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तो देखिए, ये जो आप आकाश में या दाएं बाएं ऊपर नीचे जितना भी देखते हो, तो प्रकृति का कोई और शोर आपको हमें नजर नहीं आता। लेकिन शास्त्रों में इस ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा गया। और इसी तरह पिंड पिंड क्या है? देखिए, जैसे आपका हमारा जो एक शरीर है, इसको भी पिंड कहा जाता है। और भारत में तो अक्सर ये पिंडदान शब्द बहुत बोलने में आता है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद अक्सर कुछ क्रियाएं ऐसी की जाती है जिसमें पिंडदान कहा जाता है। देखिए, मेरा उस पर कोई आज चर्चा नहीं है। मेरी चर्चा है कि ये जो ब्रह्मांड 24 तत्वों का कैसे बना हुआ है, और ये ब्रह्मांड का ही आपका हमारा जो एक शरीर है, इसको पिंड कहा जाता है। ये भी 24 तत्वों का ही बना हुआ है। इन पर चर्चा करने से पूर्व हम प्रकृति को अच्छी तरह समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड प्रकृति एक ही बात है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है, शास्त्रों में उसी सम अवस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। जबकि एक साधारण मनुष्य प्रकृति, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही मानता है। जबकि शास्त्रों में प्रकृति को जब उसका विस्तार होता है 23 तत्वों में, यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये 24 तत्वों का है, प्रकृति कहा जाता है। जब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इनकी सम अवस्था होती है, इनको एक इकाई मानते हुए, एक तत्व मानते हुए, इनका जब 23 तत्वों में विस्तार होता है, उसी को विकृति कहा गया शास्त्रों में। लेकिन एक साधारण मनुष्य है, या आप हम सभी भाई बहन भी, जो विस्तार होता है उसी को ही प्रकृति कह देते हैं। क्योंकि ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये गुण इतने सूक्ष्म हैं कि इनका आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से तो कोई बोध ही नहीं होता। क्योंकि पृथ्वी का तो हमें बोध भी होता है, जल का भी होता है, अग्नि का भी होता है, वायु का तो हमें इतना बोध होता है कि वो हमें स्पर्श कर रही है, गर्म हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन आकाश का तो हमें बोध ही नहीं रहता। तो आकाश से तो फिर आगे आगे कई तत्व हैं जिनकी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों को भी एक इकाई कहा जाता है। और ये प्रकृति को भी जड़ कहा गया है। जड़ का मतलब होता है जिसमें कोई अपने आप स्वयं में कोई क्रिया नहीं होती। जबकि अक्सर हम ऐसी बातें करते हैं कि प्रकृति तो परिवर्तनशील है। परिवर्तन तो देखिए तभी होगा ना जब उसमें क्रियाएं होती हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा, ये दो एक चेतन शक्ति है। यानी कि शास्त्रों में 3 ही तत्वों की चर्चा आती है। भगवान, जो कि परम चेतन एक सत्ता है। दूसरी चेतन सत्ता है आत्मा। आत्मा अनंत है। और इसी तरह तीसरा तत्व, जो कि प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक तत्व माना जाता है। लेकिन इसको जड़ कहा गया है। इन तीनों ही तत्वों को नित्य कहा जाता है। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द सुना होगा। उसमें 3 शब्द अलग अलग आते हैं, सत्य, चित, आनंद। शास्त्रों में कहा गया है कि आनंद में चित भी रहता है और सत्य भी रहता है। जबकि चित में आनंद नहीं रहता, चित में सत्य रहता है। और सत्य में चित भी नहीं होता और आनंद भी नहीं होता, केवल सत्य में सत्य ही रहता है। और अक्सर इसी शब्दों को मैं थोड़ी आसान भाषा में कहता हूं कि 3 में 2 भी होता है, 1 भी होता है। और 2 में 3 नहीं होता, 1 होता है। और 1 में 2 भी नहीं होता और 3 भी नहीं होता। यानी कि प्रकृति जड़ है, सभी आत्माएं चेतन है, ज्ञानवान है। लेकिन आत्मा कभी भी आनंद स्वरूप नहीं है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद
में ज्ञान भी बना रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। ये जो ज्ञान की हम बात जब भी करते हैं ना, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान खरबों वर्ष पहले जो था वही आज है, जबकि भौतिक ज्ञान में देखिए बार बार संशोधन होते रहते हैं। हालांकि कुछ बातें तो वैसी की वैसी यथास्थिति में बनी रहती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रकार के शोध होते रहते हैं। तो कई प्रकार की जो उनके बयान आते हैं, आरंभ में कुछ आता है, फिर उसमें शोध करते करते उस बयान में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। देखिए वो हमारा आज विषय नहीं है। हमारा विषय है ब्रह्मांड और पिंड में जो एक अंतर है, ताकि इन शब्दों को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में जब बोलते हैं तो इन पर कोई विस्तार से कभी कभी चर्चाएं तो हो नहीं पाती, क्योंकि जब हम कोई चर्चा विशेष करते हैं तो उसका हमारा लक्ष्य होता है कि मुख्य केंद्र उसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो बीच बीच में जो जो सी बातें आ जाती है उनको हम संक्षेप में ले लेते हैं, लेकिन एक नए श्रोता को कभी कभी बात समझ नहीं आती। वैसे भी देखिए शास्त्रों की जो बात होती है ना, वो बार बार सुनते रहने से ही वो समझ में आती है, क्योंकि ये शास्त्रों की बातें एक सतोगुनी अवस्था में ही हमें ग्रहण होती है। और सतोगुण सदा रहता नहीं है प्रकृति में, क्योंकि देखिए तीन गुण रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण जब भी कहा जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि उस समय सतोगुण प्रधान अवस्था में है, रजोगुण गौण अवस्था में है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। और जब रजोगुण कहा जाता है तो रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण गौण स्थिति में रहता है और सतोगुण अति गौण स्थिति में रहता है। और जब ये कहा जाता है कि तमोगुण, तो इसका अभिप्राय लिया जाता है कि तमोगुण प्रधान अवस्था में है, रजोगुण गौण अवस्था में है और सतोगुण अति गौण अवस्था में है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से संबोधित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को और आगे ले जाते हुए मैं विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैं 1000 अंकों से भी संबोधित करता हूँ। देखिए बात की एक सरलता लाने के लिए, ताकि बात आपके हमारे उसका शुद्ध अर्थ समझ में आ जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में हमने इन गुणों का कैसे कैसे संग करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में एक निखार आए, सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि मनुष्य जोनी तो देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी है। इसलिए जितना जितना हम ज्ञान की स्थिति में रहें तो मनुष्य पाप कर्मों से बच जाता है, निष्काम कर्म करने की उसको प्रेरणा मिलती है, परमात्मा से प्रीति होने लगती है। देखिए परमात्मा से जितने जितने अंश में प्रीति होती है उतने उतने अंश में ही ये भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य होता है। अन्यथा एक साधारण मनुष्य का, क्योंकि एक रजोगुण प्रधान होता है, उसकी भोग विषयों के प्रति सहज ही आकर्षण बना रहता है। इसीलिए तो आपके हमारे स्थूल शरीर अक्सर इन विषय भोगों के लिए ही ललायित बने रहते हैं। अब हम चर्चा को मूल विषय पे ही ले आते हैं कि ये जो 24 तत्वों का हमने ब्रह्मांड का है, और 24 तत्वों का ही हमने इस पिंड को नाम दिया है। इस पिंड में देखिए 3 शरीर आते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर से ही परिचित रहता है, क्योंकि आपके हमारे व्यवहार में तो देखिए स्थूल शरीर ही एक देखने में आता है, व्यवहार में आता है। और अक्सर समाज में जितने भी कायदे नियम हैं या सरकारी कानून भी हैं, वो भी स्थूल शरीर पर ही लागू होते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे सरकारी नियम लागू नहीं होते या सामाजिक नियम लागू नहीं होते। लेकिन शास्त्रों में क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर कहे गए हैं, और इन शरीरों का हमें आपको जितना जितना ज्ञान होता जाएगा उतनी उतनी फिर हमारी एक प्रकृति के भोगों के प्रति फिर वो सहज ही वैराग्य होने लगता है। क्योंकि अक्सर आपने हमने देखा है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद क्योंकि आत्मा अमर है, तो आत्मा फिर एक नए शरीर में प्रवेश करती है या नए शरीर का सृजन करती है। तो आपके हमारे जो किए गए जो कर्म है वो कहाँ जाते हैं, उनका भी तो कोई हिसाब किताब होता है ना, यानी कि उनका भी कोई लेखा जोखा रहता है। तो
शास्त्रों में बताया गया कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा और परमात्मा के साथ पुनः एक नए शरीर का सृजन करते हैं। देखिए, आज हमारी मुख्य चर्चा उन 24 तत्वों के आसपास ही रहेगी। अब सर्वप्रथम हम ब्रह्मांड के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जब सम अवस्था रहती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का इन गुणों का जब 23 तत्वों में विस्तार होता है उसको विकृति कहा जाता है। तो ये विस्तार कैसे कैसे होता है, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ताकि ये ब्रह्मांड के जो 24 तत्वों का हमें एक सही सही ज्ञान हो सके। बाद में फिर हम उस पिंड की एक चर्चा करने में हमें आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इस जड़ गुणों में एक विस्तार लाया जाता है, क्योंकि जड़ में तो देखिए अपने आप कोई क्रिया होनी संभव ही नहीं। ये परमात्मा की देखिए विभिन्न प्रकार की शक्ति है, परमात्मा की दिव्य शक्ति है। लेकिन शास्त्रों में जो मेरे पढ़ने में आया वो है ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए ही प्रयोग में आता है। कहीं कहीं आत्मा को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है। लेकिन परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा जब ये इन गुणों में विस्तार होता है, जब सृष्टि का आरंभ होता है, तो सर्वप्रथम सतोगुण में एक वृद्धि की जाती है, यानी कि एक गुण में अधिक वृद्धि की जाती है। दूसरे गुण गौण रहता है, तीसरा गुण अति गौण रहता है, जैसा कि अभी हमने अपनी चर्चा में ही आपको बताया। यानी कि जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो जो पहला तत्व निकलता है उसको कहा जाता है शास्त्रों में महतत्व। महतत्व को बुद्धि से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि बुद्धि और सतोगुण एक ही बात मानी जाती है। वैसे तो शास्त्रों में बुद्धि के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, तामसी बुद्धि, राजसी बुद्धि और सात्विक बुद्धि। देखिए, तामसी बुद्धि जो छल कपट के लिए जो दिमाग लगाते हैं ना, जो चतुराइयां करते हैं, उसमें भी बुद्धि की जरूरत होती है, वो तामसी बुद्धि कहलाती है। जब हम विषय भोगों के लिए दिमाग चलाते हैं तो वो राजसी बुद्धि कहलाती है। लेकिन जब जब हम सात्विक बुद्धि की बात करते हैं, कहते हैं ना वो मनुष्य बहुत ही बुद्धिमान है, यानी कि उसको ज्ञान की वृद्धि से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में तो जहां तक कहा गया कि निरंतर सात्विक बुद्धि बनी रहने से ही मनुष्य के अंदर विवेक शक्ति जागृत होती है, जो परमात्मा को जानने में विशेष मदद करती है। इसी तरह अब महत तत्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, तामसी अहंकार, राजसी अहंकार और सात्विक अहंकार। देखिए, सर्वप्रथम सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। इसी तरह राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी कही जाती है? आंख, नाक, कान, जीभा और स्पर्श। ये जो आपके हमारे जो 5 विषयों का जो हमें बोध करवाते हैं या जो हमें ज्ञान करवाते हैं, ये सभी इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही संभव हो पाता है। इसी तरह जो हम 5 भोग्य विषयों के लिए जो हम कर्म करते हैं उनको कर्मेंद्रिया कहा गया है। ये 5 कर्मेंद्रिया कौन सी है? हाथ, पैर, जीभा। देखिए, जीभा हमारे, क्योंकि मुख से हम बोलते हैं ना, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोलकर बना रहा हूँ, तो ये कर्मेंद्रिया का काम करती है। जब हम जीभा से कुछ भोजन ग्रहण करते हैं तब यही जीभा एक ज्ञानेंद्रिय का काम करती है, यानी कि हम स्वाद लेते हैं भोजन का। यानी कि आपके हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, जीभा 3 हो गई और 2 है आपके हमारे मल मूत्र के द्वार, यानी कि हम मल त्यागते हैं, ये भी एक क्रिया कही गई। मूत्र त्यागते हैं, ये भी एक क्रिया है। स्थूल रूप को मल कहा जाता है और जो तरल पदार्थ जो हम त्यागते हैं उसको मूत्र कहा जाता है। इसी तरह तामसी अहंकार से 5 सूक्ष्म तत्व गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये उत्पन्न होते हैं। देखिए, ये जो आपके हमारे भोग विषय हैं, ये भोग विषय ही ये तामसी अहंकार के ये सूक्ष्म तत्व कहे जाते हैं। और इन्हीं भोग विषयों से ही, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द से ही 5 स्थूल भूत, जिससे आपका हमारा स्थूल शरीर बना है, यानी कि
गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी तरह रस से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, रूप से अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है, स्पर्श से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है और शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। देखिए आपके हमारे ये जो जितने मोबाइल चलते हैं ना, ये आकाश में जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं, उपग्रह छोड़े गए हैं, ये उन्हीं के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी कि तामसी अहंकार से ये 10 तत्वों की उत्पत्ति होती है। राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया यानी कि 10 तत्व हो गए और सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। तो अब हम इन सब का अगर योग करते हैं तो ये 24 तत्व हो जाते हैं। मैं पुनः इनकी गिनती समझा देता हूँ कि सतो रजो तमो गुण एक तत्व है, फिर दूसरा तत्व इससे निकलता है महतत्व, महतत्व से अहंकार, ये 3 तत्व हो जाते हैं। फिर चौथा तत्व है सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, यानी कि 4 तत्व हो गए। अब राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 तत्व, ये मिलके ये हो गए 14। और इसी तरह तामसी अहंकार से 5 तन्मात्राएं यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यह सूक्ष्म तत्व भी इनको कहा जाता है, विषय भोग भी कहा जाता है। 5 ये हो गए और 5 स्थूल भूत जिनसे आपके हमारे शरीर बने, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि ये तामसी अहंकार से भी 10 तत्व, 14 और 10 फिर हो गया, ये टोटल आपके कुल जो 24 तत्वों का। तो ये 24 तत्वों का ये एक ब्रह्मांड है। इसी तरह अब हम आते हैं पिंड के ऊपर। देखिए आपके हमारे पिंड क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो अक्सर मनुष्य के स्थूल शरीर के मरने के बाद जो पिंड शब्द इस्तेमाल होता है वो केवल स्थूल शरीर को ही कहा जाता है, जबकि शास्त्रों में इन 24 तत्वों का ही एक छोटा नमूना कहो, यानी कि ब्रह्मांड का एक छोटा नमूने को ही पिंड कहा जाता है। यानी कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है अब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं ये 24 तत्वों के मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। तो उसी 24 तत्वों को अब मैं जो गिनाने जा रहा हूँ अब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर ये 5 पदार्थों के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये हो गए 5 तत्व। अब शेष 19 तत्व बचते हैं। अब 19 तत्व कहाँ कहाँ रहते हैं उनका आप ज्ञान ले लीजिए। देखिए दूसरा हमारा शरीर है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में मैं अक्सर बात करता हूँ कि 17 तत्व होते हैं। 17 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 आपके हमारे ये जो भोग विषय, यानी गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो ये होगी 15। एक है फिर मन और एक है बुद्धि, यानी कि 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है। अब बचता है 2 तत्व। अब देखिए कारण शरीर को शास्त्रों में जो कहा गया, अज्ञानता से भी कहा जाता है, प्रकृति से भी कहा जाता है, और मैंने अपनी सभी चर्चाओं में कारण शरीर को अहंकार तत्व से जोड़ा है, क्योंकि हम अहम भाव से, जब हम सकाम भाव से, कर्ता भाव से हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्माशय बनता है, क्योंकि आपका हमारा जो कर्माशय है वो कारण शरीर में रहता है, जिसमें पाप और पुण्य कर्मों का जो सकाम भाव से होते हैं उनका लेखा जोखा रहता है। और इसी तरह शास्त्रों में कहा गया कि इन किए गए पाप पुण्य कर्मों से आपके हमारे संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। तो इसको भी हमने कार्य शरीर में ही लिया है। देखिए कर्माशय और संस्कार, कर्माशय को कहीं कहीं शास्त्रों में धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है, यानी कि शास्त्रों में कहीं कहीं कर्माशय शब्द नहीं आता। जो संस्कार हम और आप बातचीत में कहते हैं उसको वो शास्त्रों में वासना रूपी संस्कार भी कहा जाता है। यानी कि मोटे अर्थों में आप यूं समझ सकते हो कि कारण शरीर में हम जितने भी सकाम भाव से कर्म करते हैं उसका तो कर्माशय बनता है,
और इसी तरह हम चाहे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन सकाम भाव से चाहे निष्काम भाव से जितनी भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, उनके संस्कार बनते हैं। ये भी कारण शरीर में रहते हैं। कारण शरीर को अहंकार तत्व से जोड़ा जाता है, यानी कि स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, 5 और 17 22, और कारण शरीर अहंकार तत्व से यानी कि 23 तत्व, और 24वां तत्व जिससे ये संपूर्ण सतो रजो तमोगुण इन 23 तत्वों में ही सूक्ष्म रूप में भरे रहते हैं। यानी कि आपका हमारा जो एक पिंड है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी एक जड़ ही माने जाते हैं। चेतन केवल आत्मा और परमात्मा को कहा जाता है। आत्मा को केवल चेतन कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक है, उनकी गिनती ही नहीं कहीं लिखी गई, कहीं संख्या बताई नहीं गई, क्योंकि असंख्य है, हम बोलने में भी नहीं आती, तो इसलिए शास्त्रों में भी इनकी कहीं संख्या नहीं बताई गई। क्योंकि आत्मा अमर है, नित्य है, जन्म मरण रहित है, इसलिए जितनी भी है परमात्मा के दृष्टिकोण से निश्चित है, उसमें वृद्धि भी नहीं होती और कटौती यानी कि कमी भी नहीं आ सकती। लेकिन परमात्मा की जो एक सत्ता है उसको परम सत्ता कहा जाता है। देखिए, हम और आप आत्मा को परम नहीं कहा जाता, जैसे भगवान को परमात्मा कहा जाता है ना, यानी कि परम आत्मा। देखिए, शब्द का आप संधि विच्छेद करते हो तो आपको अर्थ समझ में आ जाते हैं। यानी कि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इनको ही पिंड कहा जाता है। तो ब्रह्मांड और पिंड ये दोनों ही जड़ तत्व हैं और दोनों ही 24 तत्वों के बने हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य योनि में आपके हमारी जो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, अगर हमारी स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हम मायातीत हो जाते हैं, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा परमात्मा के साथ मोक्ष काल में चली जाती है, आनंद में विचरण करती है, बहुत ही लाखों वर्षों का होता है। लेकिन यदि स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर बने हुए हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए, जैसे जैसा आपका हमारा कर्माशय बना होता है, यदि पाप कर्मों की उसमें बहुलता होगी है, पुण्य कर्म न्यूनता रह गई है, तब ऐसे में मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति होती है। देखिए, संसार में तो एक शिष्टाचार के नाते अक्सर यही कहा जाता है कि अमो अम व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, यानी कि उसकी एक ऊपर के लोकों में गति हुई है। लेकिन शास्त्रों में तो कर्मों के आधार पे ही आपकी हमारी देखिए गति होती है, सदगति हो सकती है, अधोगति हो सकती है। क्योंकि मनुष्य जीवन, जब मनुष्य जन्म तो तभी मिलता है जब हमारे आपके संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, या पुण्य कर्मों की तो अधिकता रहती है और पाप कर्मों की न्यूनता बनी रहती है। तो मनुष्य की इच्छा रहने पे मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें साधना करने का एक परमात्मा द्वारा अवसर दिया गया। अन्य योनियों में साधना करने का, यानी कि परमात्मा को जानने समझने जुड़ने का एक अवसर नहीं है। इसलिए आप सभी भाई बहनों को ज्ञान पूर्वक परमात्मा से जुड़ना चाहिए, ताकि परमात्मा से हमारी प्रीति हो। ये ज्ञान पूर्वक के संदर्भ में ही मुझे आज ब्रह्मांड और पिंड की जो एक चर्चा करनी पड़ी, ताकि हम सभी भाई बहन मिले हुए जीवन में एक सचेत अवस्था में अपना जीवन बिताएं। केवल विषय भोगों की गलियों में यूं ही आवारागर्दी करने को हमें नहीं जाना चाहिए, जिससे आपका हमारा मरने के बाद पतन हो। देखिए, शास्त्रों में जैसे जैसे सिद्धांत कर्म के बने हुए हैं, कर्मों के सिद्धांत में कहीं भी किसी भी प्रकार का खंडन नहीं होता, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन किसी भी शक्ति द्वारा होना संभव ही नहीं है। यानी कि किए गए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से तो मनुष्य को अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि पाप कर्मों से तो देखिए पुण्य कर्म करने अच्छे माने जाते हैं, और उससे भी अच्छे देखिए निष्काम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म होने से ही आपकी हमारी जो एक साधना का एक शुभ आरंभ होता है, आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, जो कि मनुष्य योनि में ही कर पाना एक संभव माना जाता है।
इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सतोगुण बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, ये ब्रह्मांड पिंड या इसी प्रकार की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जो अक्सर मैं तो देखिए करता ही रहता हूँ, लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य को इन सूक्ष्म बातों को इतना समझ में नहीं आती, क्योंकि मनुष्य अक्सर इन बातों को रजोगुण के समय में या तमोगुण के समय में सुनता है या अध्ययन करता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरी सभी वीडियो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना एक प्रयास करें, ताकि इन सूक्ष्म बातों को जितना अधिक गहरे तल पे आप समझते जाएंगे, तो आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे, आपकी दिनचर्या में एक सतोगुण व्यवस्था अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेगी। तो आज की चर्चा को जो ब्रह्मांड और पिंड से संबंधित थी, देखिए हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप शास्त्रों का भी अध्ययन करें और ब्रह्म मुहूर्त में जो मेरी बनी हुई वीडियो हैं, इन सभी वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सुने और इस पर अपने मन में आप बार बार चिंतन करें, ताकि लिया हुआ ज्ञान आपके कारण शरीर में एक शुभ संस्कार के रूप में स्थित हो जाए, ताकि अज्ञानता के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं, दग्ध बीज हो जाएं, और हम भी मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के रहते रहते अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को समाप्त करने में सफल हो जाए, यानी कि मरने पे हम सभी मनुष्य मायातीत हों, हम सभी मनुष्यों को परमात्मा के आनंद की प्राप्ति मिले। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो या आपका कोई शिकायत हो, आप लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये प्रतिदिन जो एक वीडियो है, जो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य जाग गया हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन जीने का अनुभव हो और परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।